हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारत देश की जनसंख्या के विषय पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारत देश की जनसंख्या में से एक प्रश्न उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये भारत देश की जनसंख्या से एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसा कि हमने जो है एक नया प्रयास शुरू किया है, हम हफ्ते में 3 से 5 वीडियो डालेंगे और उसमें हर बार एक नया विषय लेकर के आपके सामने आएंगे और उस विषय को पूरा समझाने की कोशिश करेंगे आपको, जिससे कि आपकी तैयारी भी होती चले और साथ साथ जो है आपकी तैयारी एसएससी की भी होती चले और उत्तराखंड की भी तैयारी आप साथ साथ करते चलें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। जैसे हम बात करते हैं कि जो जनसंख्या है जो हमारा देश है, हमारे देश में जनसंख्या की जो गणना होती है वो हर 10वें वर्ष होती है और ये क्रम जो है हर 10 वर्ष पे चलता है। जैसे कि 2001 में जनगणना हुई थी, उससे पहले 1991 में जनगणना हुई थी और 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई थी और अब 2011 के बाद 2021 में जनगणना होगी। तो हर 10 वर्ष के अंतराल पर भारत देश में जनगणना होती है। और विश्व में जो है जनगणना की जो आधुनिक पद्धति है वो जो है व्यवस्थित ढंग से जो शुरू हुई वो 1749 में स्वीडन में शुरू हुई। स्वीडन देश ने सबसे पहले 1749 में जनगणना करना शुरू करा और वर्ष 1790 में सर्वप्रथम जो है दशकीय जनगणना जो हर 10 वर्ष बाद होती है तो उसका जो कार्य हुआ वो अमेरिका में हुआ। और यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ब्रिटिश भारत में पहली बार जो जनगणना हुई वो वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो जो यहाँ के वायसराय थे उनके कार्यकाल में हुई। तो वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ। मतलब जो जब जनगणना की शुरुआत हुई तो उस वक्त 1872 में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मेयो। और जब प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जब जनगणना होनी शुरू हुई तो वो लॉर्ड रिपन ने कराया, उसकी शुरुआत कराई लॉर्ड रिपन ने। तो ये जो आप देख रहे हैं उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन विश्व की कुल आबादी की तुलना में जो हमारी जनसंख्या है वो 17.5% हमारे देश में निवास करती है। पिछली जनगणना यानी कि 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 16.8% का था, जो कि 2011 की जनगणना में 17.5% हो चुका है। भारत की जो मौजूदा आबादी है 2011 के अनुसार, आप ये याद रखिएगा कि प्रश्न आता है पेपरों में कि भारत की मौजूदा जो आबादी है, देखिए आपको सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आबादी बतानी है और सरकारी आंकड़ों जो हैं वो 2011 के हिसाब से जारी हुए हैं और 2011 में जो भारत की आज़ादी थी वो जो आबादी थी वो 1 अरब 21 करोड़ थी। तो आपके पास कहीं प्रश्न आ जाए, जैसा कि आप कई बार टीवी में सुनते होंगे, भाषणों में सुनते होंगे कि भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है, तो ऐसा नहीं है। भारत की आबादी की जो गणना है वो 2011 के अनुसार हो रही है और अगर प्रश्न आए तो आप लिखेंगे 1 अरब 21 करोड़। जी, भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार भारत की जनसंख्या बहुत बेतहाशा बढ़ रही है। तो 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या जो थी वो जो बढ़ी है 17.6% की दर से बढ़ी, यानी कि 17.6% जो है भारत की जनसंख्या बढ़ चुकी थी 2001 से 2011 में। आते आते लगभग 18 करोड़ लोग बढ़ चुके थे। ये वर्ष 1991 और 2001 की वृद्धि दर से 21.5% से करीब 4% कम थी। देखिए भारत में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी वो 1991 से सन 2001 के बीच की गई थी, जो 21.5% थी। लेकिन जब 2011 में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो दर्ज की गई तो वो लगभग 1991 से 2001 के दशक से लगभग 4% कम थी। भारत और चीन की आबादी का अंतर 10 साल में घटकर 23 करोड़ 80 लाख से 13 करोड़ 10 लाख रह गया था। यानी जो हमारी और चीन की जो आबादी थी वो 2011 की जनसंख्या से पहले, जनगणना से पहले 2001 में 23 करोड़ 80 लाख का डिफरेंस था हमारे और चीन में, लेकिन 2011 में ये डिफरेंस 13 करोड़ 80 लाख 10 लाख रह गया था। जनसंख्या के आधार पर अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर देश की कुल 16% जनसंख्या निवास करती है। और जो 2011 की जो जनगणना हुई उसमें सभी राज्यों की आबादी बढ़ी, लेकिन एक नागालैंड जो हमारा राज्य है उसमें ही आबादी कम हुई है।
1911 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब पिछले दशक के मुकाबले में 2011 की जनसंख्या में सबसे कम लोग जुड़े हैं। देखिए, जो सबसे कम लोग जुड़े थे वो 1911 में जुड़े थे एक बार पहले, और उसके बाद 2011 में सबसे कम लोग जुड़े हैं हमारी जनसंख्या में जनगणना के अंदर। कुल आबादी में बच्चों का जो प्रतिशत है वो गिरा है, यानी कि जो प्रोडक्शन रेट है या उर्वरता है वो कम हुआ है। जनसंख्या लिंगानुपात आप समझते हैं कि जैसे महिला और पुरुष के बीच में जो हम अनुपात निकालते हैं उसे बोलते हैं लिंगानुपात। देश का जो कुल लिंगानुपात है 1971 से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 940 पर पहुंच चुका है। 2001 में ये 7 पॉइंट कम था, तो 2011 में ये 7 पॉइंट भरकर 940 पर पहुंच गया, यानी कि 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं देश के अंदर हैं। बच्चों में लिंगानुपात घट गया, और ये जब से भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात बच्चों के अंदर पाया गया। पंजाब और हरियाणा में पिछले दशक में लिंगानुपात बढ़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम पाया जाता था, लेकिन पिछले दशक में ये बढ़ा है। लेकिन अब भी पूरे देश में हरियाणा और पंजाब का लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा के जज्जर में एक ज़िला है, मतलब हरियाणा में एक ज़िला है जिसका नाम जज्जर है, वहाँ पर ही सबसे कम है 774, यानी 1000 पुरुषों पर 774 ही महिलाएं हैं। साक्षरता की दर की बात करते हैं, भारत की साक्षरता दर की बात अगर करें तो भारत में साक्षरता की दर 10% बढ़कर, यानी कि पिछली जनसंख्या में जब जनगणना हुई थी पिछली जनसंख्या की तो ये 64% थी, अब ये 74% हो चुकी है। पिछले 10 सालों में पुरुषों के मुकाबले करीब 24 लाख महिलाएं ज़्यादा पढ़ लिखी गई हैं, साक्षर हुई हैं। लेकिन बिहार और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अभी भी वहाँ पर साक्षरता सबसे कम है, और कुल आबादी के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जैसे हमने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या उसमें देश की 16% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रत्येक किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं, तो ये पूरे देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया गया राजधानी दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी भारत की जनसंख्या के बारे में, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार। जैसे कि मैंने आपको फिर बताया, पहले भी बताया कि जनगणना जो है हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में भी हर 10 वर्ष पे ही होती है भारत की तरह। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 1,86,292। इतने लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं। इसमें से जो पुरुषों की संख्या अगर मैं निकालूँ तो वो थी 51,37,773, और महिलाओं की संख्या थी 49,48,519। यानी कुल जो उत्तराखंड राज्य की आबादी है उसमें 50.93% पुरुषों की संख्या है और 49.07% महिलाओं की संख्या है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो उत्तराखंड की जनसंख्या थी 2011 में, उसमें पुरुषों की प्रतिशतता कितनी थी या महिलाओं की प्रतिशतता कितनी थी, तो आपको याद होना चाहिए देश की जनसंख्या में जो प्रतिशत है उत्तराखंड का, भारत की जनसंख्या में जो प्रतिशत है उत्तराखंड का हिस्सा है वो है 1.69%। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वो हरिद्वार है, जिसमें 18,90,422 लोग निवास करते हैं, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है, जिसमें 42,285 लोग निवास करते हैं। उत्तराखंड में अगर मैं जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूँ, जैसा कि हम हर एक की बात करते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी उसकी बात करें तो 2001 में जब जनगणना हुई उत्तराखंड में, तब से लेकर 2011 के जो अंतर आया 2011 तक, वो जो दशकीय वृद्धि दर है जो हर 10 साल में बढ़ती है 18.80% थी। दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड 17वें स्थान पर रहा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर नोट की गई वो उधम सिंह नगर जिले में की गई। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला था पौड़ी, यानी पौड़ी में सबसे कम वृद्धि हुई जनसंख्या में एक दशक में, 2001 से लेकर के 2011 के दशक में। ऐसे ही अगर बात करें उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व, तो राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व है 189, यानी उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 189 लोग निवास करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस में है, तो हरिद्वार, क्योंकि मैदानी इलाका है, तो यहाँ पे 801 लोग निवास करते हैं प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, उत्तरकाशी, जिसमें केवल 41 लोग निवास करते हैं प्रत्येक वर्ग किलोमीटर। अब मैं अगर बात करता हूँ जनसंख्या के लिंगानुपात की,
जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लिंगानुपात क्या होता है कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या। तो हमारे यहाँ जो लिंगानुपात है वो है 963, यानी 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं उत्तराखंड में निवास करती हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो अल्मोड़ा है, जिसमें 1139 1139 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है, यानी ज़्यादा है पुरुषों से। और सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला है वो हरिद्वार है, जिसमें 880 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। मैं साक्षरता दर की बात करता हूँ तो राज्य की कुल साक्षरता दर है 78.82%, यानी जो हमारे राज्य में जो सबसे जितने लोग साक्षर हैं वो 78.82% लोग साक्षर हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हमारा देहरादून है, जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग निवास करते हैं। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला हमारा उधम सिंह नगर पाया गया। ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। इसमें से कुल महिला साक्षरता अगर देखी जाए तो 70% महिलाएं हमारे उत्तराखंड राज्य की साक्षर हैं और कुल पुरुष 87.40% लोग साक्षर हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी देहरादून है, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी पाई जाती हैं। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है जो है हमारा उत्तरकाशी पाया गया 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला था रुद्रप्रयाग, यानी रुद्रप्रयाग में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर थे। और सबसे कम पुरुष साक्षर जो थे वो हरिद्वार जिले में पाए गए। औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का भारत में 17वां स्थान है, यानी जो हमारा एवरेज अगर हम बात करें साक्षरता की दर उत्तराखंड की कितनी है भारत में, तो 17वां स्थान हमारे राज्य का है। जैसा कि आप जानते हैं भारत में 29 राज्य हैं, तो हमारा स्थान साक्षरता की दर में 17वां स्थान है। पुरुषों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 13वां स्थान है और महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो 20वां स्थान है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो था भारत की जनगणना किन किन आधारों पर होती है, उसमें उत्तराखंड की जनगणना किन किन आधारों पर होती है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। और इसके साथ ही मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दूंगा, यदि आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यदि हो सके तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।